अभी हम बात करेंगे यहाँ पे दानवीर सिंह ने एक डाला है। एस्ट्रो दानवीर सिंह ने इनका टॉरस असेंडेंट है, तो टॉरस असेंडेंट को ले लेते हैं पहले। ठीक है जी। तो चार्ट में इनकी भी डिटेल मोस्ट प्रोबेबली तो है। नए लोग भी डाल सकते हैं, उनकी डिटेल भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। दानवीर नहीं है तो दानवीर सिंह की नहीं है, तो इसमें हम डाल लेते हैं इनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जो भी है। दानवीर सिंह। तो इनका है 20/10/1991, हापुड़, शाम के 7 बज के। मैं इसको डाल लेता हूँ। तो ये हमने कुंडली को प्रिपेयर कर लिया है। तो अब इस कुंडली के अंदर आप देखोगे इनका जो सैटर्न ट्रांजिट करने वाला है वो करने वाला है इनके 11वें भाव में। बट शनि की 7.5 तो इनकी भी चल रही है। ठीक है ना, पिछले 5 साल से चल रही है। तो इस व्यक्ति के लिए अब क्या हमारे पास जो बातें हैं कहने के लिए, वो क्या क्या है वो देखते हैं। कि शनि की सबसे पहले तो 11वें भाव में, यानी कि इच्छा पूर्ति शनि कराएंगे। बशर्ते आप डिसिप्लिन में रहें, आप एफर्ट मारें। शनि जो है 11वें घर के अंदर, तो 11वें भाव के अंदर जब शनि आया है आपके, तो आपकी इच्छा पूर्ति वो कराएगा, इच्छाओं से डिवॉइड नहीं करेगा। बशर्ते आप उतना एफर्ट लगा रहे हो, उतनी मेहनत कर रहे हो, आप पसीना बहा रहे हो। तो ये समय आपके लिए बहुत ही, टॉरस लगन के जितने भी लोग हैं, इस वक्त जो समय आप लोगों का आ रहा है अगले 2.5 साल, वो बहुत ही बेहतरीन समय है। बहुत जबरदस्त समय। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, एक व्यक्ति को क्या है कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो इच्छा पूरी करने का ही समय आ रहा है ना, शनि समय है। तो इच्छा तो पूरी होंगी आपकी, दैट इज फॉर श्योर। बस आपको अब शनि को खुश रखना है। और वो खुश तब होते हैं जब आप डिसिप्लिन और अपने एफर्ट्स पे काम करते हो, कर्म पे फोकस करते हो, क्योंकि कर्म के देव है वो। चलिए आगे चलते हैं। अब शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी भाई? 12वीं राशि में है शनि महाराज, पाइसेस के अंदर। यहाँ से वो तीसरी दृष्टि आपकी लगन पे डालते हैं, आपकी हेल्थ पे डालते हैं। और फिर अपने दोस्त की राशि पे डाल रहे हैं। वीनस उनका फ्रेंड है, उनकी राशि पे डाल रहे हैं। तो क्या जो शनि महाराज हैं वो हमारी हेल्थ को इल इम्पैक्ट देंगे या बेटर इम्पैक्ट देंगे? वो हमारी हेल्थ को भी इम्प्रूव करेंगे, हमारी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करेंगे। खूब हार्ड वर्क हमसे कराएंगे, एंड उसके थ्रू हमारे जो हेल्थ है उसको भी बेहतर करेंगे और हमारी पर्सनालिटी को भी बेहतर करेंगे। 99% ऑफ द चार्ट्स में या 95% ऑफ द चार्ट्स में आप ये देख सकते हो। 4-5% तो देखो अष्टक वर्ग में हमें पॉइंट्स भी देखने होते हैं। तो आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। जितने भी टॉरस लगन वाले खुश हो जाओ भाई, अच्छा समय आ रहा है आपका। इसके बाद 7वीं दृष्टि पड़ती है मरकरी की राशि 6 नंबर पे, अपने 5th हाउस पे। यानी कि ये समय बेहतरीन समय है आपकी लर्निंग के लिए। जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, टॉरस लगन के हैं, ये समय आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। बस आपको एफर्ट मारना है। ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार समय है। कुछ लोग जो कंसीव करना चाह रहे थे, क्योंकि 5th हाउस कंसीविंग का भी है, तो ये समय बेहतरीन समय है कि आप कंसीव करें। इस समय पे ट्राई करें। शनि महाराज जी खुद नहीं है बच्चा देने के लिए, उनके पास डोमेन नहीं है, बट समय आ चुका है। ठीक है। और बैठे किसकी राशि में है? वो जुपिटर की राशि में बैठे हैं। तो शनि महाराज आपको बच्चा पैदा करने में भी हेल्प आउट करेंगे। ठीक है जी। उनकी दृष्टि पॉजिटिव मानी जाएगी, क्योंकि अपने दोस्त की घर पे है। ठीक है जी। इसके बाद जो उनकी 10वीं दृष्टि है वो कहाँ पड़ती है? 10वीं दृष्टि पड़ती है 8, 9 और 10, आपके 8वें भाव पे। 8वां भाव किस चीज का है?
8वां भाव है आपके इन लॉस का, वहां पे हो सकता है कि थोड़ा सा मतभेद हो जाए। ठीक है जी दानवीर जी, अगर शादी आपकी हो गई है तो। 8वां भाव आपके एस्ट्रोलॉजी का है, 5th हाउस पे दृष्टि थी, यानी कि इस वक्त अगर टॉरस लगन वाले एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो इनके द्वारा प्रोवाइडेड सॉल्यूशन, एस्ट्रो सॉल्यूशंस विल बी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि इन्होंने अपनी इच्छा से आपको एक सॉल्यूशन दिया। ठीक है जी, वो इनका सफल होगा ही होगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है जी, तो इस वक्त जो भी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आप कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि 5th हाउस आपको क्रिएटिविटी देता है एंड 8th हाउस आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय होने वाला है, क्योंकि इन सब चीज़ों से आप गेन्स तो करने ही वाले हो। तो ये जो शनि का ट्रांजिट है टॉरस लगन के लिए, वो सडन गेन्स भी दिला सकता है स्टॉक मार्केट के थ्रू। बट अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुंध जाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे। इस टाइम पीरियड पे स्टॉक मार्केट के अंदर आपको लॉन्ग टर्म निवेश करने की आवश्यकता है, कि आप लंबा इन्वेस्ट करें, लंबे टर्म्स में आपको गेन्स हो जाएंगे। इसमें और भी दो चार चीज़ें काम आती हैं, वो भी आपको प्लेसमेंट्स देखनी है, मैं इंडिविजुअल चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ओवरऑल देखोगे आप, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये सब चीज़ें आपको बेहतर करके दे सकती हैं। होपफुली समझ में आ रहा है ट्रांजिट किस तरीके से काम करता है। तो शनि महाराज जी के जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, उन करेक्टरिस्टिक्स को आपने अडॉप्ट करना है, और इस समय में उनसे अपने 5th हाउस रिलेटेड मैटर्स को पूरा आप करा सकते हो, उनसे आप अपनी इच्छा पूर्ति करा सकते हो, उनसे आप, अगर इस वक्त एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप सीखना चाहते हो, बहुत अच्छे लेवल पे कुछ बनना चाहते हो एस्ट्रोलॉजी में, तो वो ये समय है, इस समय में आप वो कार्य भी कर सकते हो। स्टॉक मार्केट के अंदर रिसर्च करना, वो कार्य भी इस समय पे हो सकता है, बिकॉज 8th हाउस इज ऑफ रिसर्च। तो आपका कर्म के अंदर, क्योंकि 10वीं दृष्टि कर्म की दृष्टि है, तो आपके कर्म के अंदर अगर रिसर्च जुड़ जाएगा तो वो भी बहुत ही बेहतरीन होगा। अगर आप बहुत समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे टॉरस लगन वाले, तो देखिए तीसरी दृष्टि आपके लगन पे तो डाल ही रहा है, लेकिन 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पे भी तो डाल रहा है। 5th हाउस क्या है, सॉल्यूशंस का है, तो उस बीमारी का सॉल्यूशन मिल सकता है आपको। कोई बहुत ही भयंकर समस्या से आप जूझ रहे थे, तो उन समस्याओं को सॉल्यूशन अप्रैल 29 के बाद आपको मिल जाएगा। ये टॉरस लगन वालों के लिए। तो शनि महाराज जी का ये जो ट्रांजिट है टॉरस लगन वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रांजिट होने वाला है, बिकॉज आपका एक्चुअली में तो भाग्य का मालिक है ना शनि महाराज, और वो 11वें घर में जाके बैठ रहे हैं, तो यानी भाग्य से भी आपको बहुत कुछ प्राप्त होना है। अब आपके भाग्य आपको साथ देगा आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, तो ये समय को वेस्ट ना करते हुए आपको क्या करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। अब बात करते हैं इंडिविजुअल कुंडली के हिसाब से, शनि किसके ट्राइन में है भाई, 4 5 6 7 8 9, किसी के ट्राइन में नहीं आ रहा, तो इनके लिए ये समय जो है उसमें इनको काम ढूंढने में अभी तो प्रॉब्लम आएगी। ओवरऑल ठीक है, अच्छा है, बट उतना स्मूथ नहीं रहेगा, क्योंकि कोई है ही नहीं ना आगे। ठीक है जी, कोई है ही नहीं आगे, कुछ है ही नहीं इनके ट्राइन में। तो ये समय इनके लिए 2.5 साल का जो समय है, वहां ये कंफ्यूज रहेंगे, भाई मैं करूं तो करूं क्या। इच्छाएं जरूर पूरी हो जाएंगी, कहीं से पैसा जरूर आ जाएगा, बट फिर भी जब कर्म की बात आएगी कि भाई मेरे को करियर में कुछ चूज करना है, तो मैं करूं क्या, ये फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि भाई कोई रेमेडी बनती है क्या, क्योंकि रेमेडीज भी थोड़ा सा आप लोगों को पता लग जाए तो आप करें, तो यहाँ पे इनको एज सच कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है कि हमें कोई दीपक जलाना है पीपल के पेड़ के नीचे, या शनि महाराज जी को तेल चढ़ा के आना है, ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। आप जो कर सकते हो सिर्फ शनि महाराज जी के जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि डिसिप्लिन, एफर्ट्स एंड
निस्वार्थ सेवा वो आप रेगुलरली करते रहें। ठीक है जी। तो आपको ये ट्रांजिट बहुत ही बेहतर फल देगा, एंड 100% देगा। ठीक है जी।